जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी के बचपन के दोस्त हैं और गुरु जी के साथ उन्होंने स्कूल और कॉलेज दोनों किया है। गुरु जी उनसे प्यार भी बहुत करते थे और वो जहाँ जाते गुरु जी उनको अपने पास बुलाते थे। यहाँ तक कि संगत जी, जब संगत अंकल अपने चंडीगढ़ में जॉब किया करते थे तो गुरु जी ने एक दिन उनको कहा कि चल अपना बोरिया बिस्तर बांध और दिल्ली आ जा, तेरा ट्रांसफर आने वाला है दिल्ली का। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। अंकल का ट्रांसफर दिल्ली हो गया और ऐसे अनगिनत सत्संग अंकल के साथ हुए हैं। संगत ने अपनी आंखों से गुरु जी के दरबार में नित नए चमत्कार होते हुए देखे हैं, जिनका जिक्र संगत ने अपने सत्संग में किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त करें। संगत जी, ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनना बहुत किस्मत की बात होती है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुरु जी का नाम लेते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति से इसे पूरा सुने। मुझे पूरा यकीन है कि आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, आपकी उलझने दूर होंगी, आपको रास्ते मिलेंगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत जगतार सिंह अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दुनिया के कोने कोने में बैठी सभी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरु जी का जन्म उनके पिंड डुगरी में हुआ है। डुगरी मलेरकोटला खन्ना रोड पर स्थित है। उनकी माता का नाम सरजीत कौर और पिताजी मस्तराम है। गुरु जी का एक बहुत ही साधारण परिवार है। गुरु जी ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन डुगरी से ही की है। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने अपना ग्रेजुएशन मलेरकोटला की गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। गुरु जी ने एमए इकोनॉमिक्स में किया है। और संगत जी, मेरा पिंड और गुरु जी का पिंड 1 किलोमीटर की दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन में है। और संगत जी, मैं गुरु जी से स्कूल से लेके कॉलेज तक 5 से 7 साल जूनियर रहा हूँ और जहाँ जहाँ गुरु जी पढ़ने गए मैं वहाँ वहाँ पढ़ने गया। बेशक संगत जी कि उस समय हम गुरु जी को तो जानते थे, लेकिन गुरु जी को गुरु जी के रूप में नहीं जानते थे। हम उनको उनके नाम से जानते थे। और संगत जी, हम गुरु जी को ठीक उसी प्रकार से जानते हैं जैसे कि एक जूनियर अपने सीनियर को जानता है। संगत जी, गुरु जी का जीवन बहुत साधारण और बहुत सिंपल रहा है। और संगत जी, जो महापुरुष होते हैं उनके पास एक जन्म की नहीं कई जन्मों की भक्ति होती है और लोगों का कल्याण करने के लिए परमात्मा उन्हें इस धरती पर भेजते हैं। संगत जी, कॉलेज में उनके साथ उठना बैठना था, लेकिन कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो बहुत बड़े महापुरुष हैं, या मैं ये कहूँ कि गुरुजी ने कभी इस बात का एहसास होने ही नहीं दिया कि वो वाकई में बहुत बड़े महापुरुष हैं। संगत जी, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर बीसी कुमार शर्मा जी, जो हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे, वो गुरुजी के दरबार में कई बार बैठे हैं, उनकी संगत में कई बार बैठे हैं। तो वो हमें बताया करते थे कि गुरुजी कई बार जब कॉलेज पढ़ा करते थे तो उनके घर पे रुका करते थे मलेरकोटला में। और प्रोफेसर साहब बताते थे कि रात में जब सो जाया करते थे तो गुरुजी अपनी भक्ति में लीन होते थे, और जब हम सुबह उठ करके देखते तो गुरुजी हमें उसी अवस्था में भक्ति करते हुए दिखाई देते थे, ध्यान मग्न। और संगत जी, ये जो भक्ति और शक्ति है ये कोई एक दिन में नहीं मिलती, ये तो जन्मों जन्मों का तप है। और इतना तप करने के बाद ही संगत जी महापुरुष इस मुकाम पर पहुँचते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कई सालों तक और भक्ति की, लेकिन इस बात का पता किसी को भी नहीं था कि गुरुजी कहाँ भक्ति करते थे। और जब गुरुजी अपनी भक्ति से वापस लौट आए तो गुरुजी ने अपनी संगत जालंधर से शुरू की। और उस समय संगत जी, जालंधर में बहुत कम संगत हुआ करती थी। गुरुजी अपने दरबार में बैठते थे और तब गुरुजी ने अपना जल प्रसाद लोगों को देना शुरू किया और न जाने कितने लोगों का कल्याण किया। और संगत जी, गुरुजी उन दिनों अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहना करते थे, और जब भी वो संगत को जल प्रसाद देते तो उस रुद्राक्ष की माला को उस पानी में डिप कर दिया करते थे। और संगत जी, वो जल प्रसाद दिव्य प्रसाद बन जाता था और मुझे भी उस प्रसाद को चखने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। और उस जल प्रसाद का स्वाद बहुत ही अलग, बहुत ही पवित्र होता था और उसको पीकर ऐसा लगता था संगत जी ये कोई जल प्रसाद नहीं, ये कोई अमृत है। संगत जी, 1986-1985 में पंजाब में टेररिज्म बहुत ज्यादा था और संगत जी 7 बजे के
बाद लोग अपने घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे और यही कारण है संगत जी की उन दिनों गुरुजी का दरबार दिन में लगा करता था और संगत जी लंच टाइम के समय पर लंगर हुआ करता था। उसके बाद गुरुजी सबको जाने की आज्ञा दे देते थे ताकि सभी लोग अपने सही समय पर अपने घर पहुंच जाएं। और इसी प्रकार से दिन में गुरुजी की संगत चलती रही और धीरे धीरे करके गुरुजी के मन में एक बार विचार आया कि दिल्ली में बड़ा मंदिर बनाया जाए। 1997 अप्रैल की बात है। उस समय मेरी पोस्टिंग जलंधर से लुधियाना हो गई थी। एक बार की बात है संगत जी, एक दिन गुरुजी मेरे ऑफिस में आ गए और मुझे कहते हैं कि अब तुम दिल्ली चलो, तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली हो रहा है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आज तक कभी दिल्ली नहीं गया हूँ, मैं तो यहीं पर ठीक हूँ। तो गुरुजी कहते नहीं, तुझे दिल्ली रहना है और तेरा ट्रांसफर बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसा कर कि तू दिल्ली आने की तैयारी कर, मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। संगत जी ये बात अप्रैल मंथ की है और मेरा दिल्ली ट्रांसफर मई महीने में हो गया और मैंने जून में दिल्ली को ज्वाइन कर लिया। और संगत जी अगस्त में गुरुजी दिल्ली पहुंच गए और एम्पायर स्टेट यानी कि छोटा मंदिर में वहाँ बैठे। गुरुजी की संगत में एडवोकेट शर्मा जी बैठते थे तो उन्हें ऑर्डर दिया गया। गुरुजी ने कहा कि मेरे पिंड का एक बंदा है, उसे बुलाकर लेकर आओ। तो शर्मा जी मेरे ऑफिस आए और कहने लगे कि गुरुजी यहाँ आए हुए हैं और आपको बुला रहे हैं। मैंने शर्मा जी से कहा कि शर्मा जी मैं दिल्ली में नया हूँ, मुझे रास्ते नहीं पता है, आप अपनी गाड़ी आगे आगे ले लो, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। और संगत जी जब मैं वहाँ गया मैंने देखा कि गुरुजी एम्पायर स्टेट यानी कि छोटे मंदिर में बैठे हुए हैं। और जब गुरुजी ने मुझे देखा तो कहने लगे कि मैंने तुझे कहा था ना कि चल दिल्ली, देख मैं भी दिल्ली आ गया। और गुरुजी कहने लगे कि अब यहीं पर अपनी संगत शुरू करेंगे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और संगत जी उस समय संगत डेली हुआ करती थी। फिर कुछ समय के बाद गुरुजी कहने लगे कि मुझे वीकनेस बहुत हो रही है, क्योंकि संगत जी गुरुजी अपने हाथों से ही सभी संगत को प्रसाद दिया करते थे और गुरुजी जिसको भी प्रसाद देते उसकी सारी समस्याएं, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाया करती थी। तो इसीलिए गुरुजी कहा करते थे कि मैं तुम्हें कोई लड्डू प्रसाद या कड़ा प्रसाद नहीं दे रहा हूँ, इस प्रसाद में मेरी अपनी शरीर की एनर्जी है, मेरे शरीर की ऊर्जा है। और दरबार में कोई भी व्यक्ति जो भी अपनी समस्या लेकर आता उसकी सारी समस्या सॉल्व हो जाती। और गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते, लोग ठीक होने लगे। लेकिन गुरुजी ने एक दिन कहा कि मुझे अभी और भक्ति करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मेरे दरबार में लोग आ रहे हैं उनको मुझे ठीक करना है, उनको मुझे आशीर्वाद देना है। और फिर संगत जी गुरुजी 1 महीने के लिए नैनीताल चले गए और जब वहाँ से लौटकर आए संगत जी तो उन्होंने जब दरबार शुरू किया तो संगत को 4 दिन के लिए बुलाने लगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक। और संगत जी लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी होने लगी कि लोग इंतजार किया करते थे कि कब थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा और हम गुरुजी के पास जाएंगे दरबार में। और संगत जी शाम को दरबार लगता, गुरुजी 8 बजे अपने गद्दी पे विराजमान होते और 1.5 घंटे तक शबद कीर्तन गुरबानी चला करती थी और उस 1.5 घंटे में बिल्कुल पेन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था। और उस बीच संगत जी सिर्फ चाय प्रसाद आया करता था और 1.5 घंटे के बाद संगत जी गुरुजी का इशारा होता था और फिर लंगर के लिए सब लोग जाया करते थे। और लंगर के बाद संगत जी गुरुजी जिस संगत को बोलते उनको अपने पास बिठाते, उनसे बातें करते थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी के दरबार में सभी लोग अपनी बहुत सारी समस्या लेकर जाते थे। मैं भी अपनी समस्या के लिए गया था, मुझे भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन ये तो गुरुजी महाराज ही डिसाइड करते हैं कि किसका सही समय कब आया है। और संगत जी जब गुरुजी दरबार लगाते थे तो वो अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे तो गुरुजी बोला करते थे कि कड़ा प्रसाद नहीं है, ये आपकी समस्याओं का समाधान है, ये चाय प्रसाद नहीं है, ये आपकी दवाई है, ये लंगर प्रसाद नहीं है, ये आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान है। और संगत जी लंगर 4 लोग मिलकर खाया करते थे और उन 4 लोगों में कोई भी हो सकता था, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बिजनेसमैन हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, एक ड्राइवर हो, कोई भी हो सकता है। गुरुजी के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। गुरुजी के दरबार में कई सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, बहुत बड़ा बड़ा रोग लेकर आया करते थे। गुरुजी उनको अपने दरबार में चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद खिलाते और कहते कि जाओ 1-2 दिन में टेस्ट करवा लेना और रिपोर्ट लाकर बताना। और संगत जी वाकई में जब वो 2-3 दिन के बाद लोग आते थे अपनी रिपोर्ट करवा कर तो सारी समस्याएं खत्म हो जाया करती थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता था कि जो समस्या इतने सालों से है वो एकदम जड़ से कैसे खत्म हो गई। और संगत जी वो लोग दरबार में आते, गुरुजी को बताते और गुरुजी उन्हें खड़ा होकर के अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं और वो सभी लोग गुरुजी के दरबार में खड़े होकर के सभी संगत को अपना सत्संग शेयर करते और बताते कि कैसे हमारी समस्या थी और कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से वो समस्या खत्म हो गई। और बताते थे कि वो बीमारी, वो समस्या किसी और डॉक्टर, किसी वेद हकीम के पास ठीक नहीं हुई, वो सिर्फ गुरुजी महाराज के दरबार में ठीक हुई। उसी समय संगत जी गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर के लिए जगह सिलेक्ट की थी और संगत जी जब हमने वहाँ जाकर देखा तो पूरा पथरीला इलाका था और एकदम उजाड़। हमने कहा कि गुरुजी यहाँ मंदिर कैसे बनेगा? तो गुरुजी कहते मंदिर भी बनेगा और देखना यहाँ लाइनें लगेगी और
आज हम जाके बड़े मंदिर में देखते हैं तो गुरुजी की हुई कही हुई एक एक बात सत्य निकली। वाकई में संगत जी आज वहाँ बहुत बहुत संगत आती है। तो संगत जी हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एक काम करते हैं, हम लोग ट्रस्ट बना लेते हैं ताकि मंदिर की कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरा हो जाए और आगे चल करके कुछ भी इनकम टैक्स का कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए भी हमें उसकी फाइल मेंटेन करनी चाहिए। तो गुरुजी कहते किस बात का हिसाब किताब, हम है तो सही, हम सारा हिसाब किताब रख लेंगे। तो हमने कहा कि गुरुजी नहीं, आगे चल करके प्रॉब्लम होती है, इनकम टैक्स वाले फिर लेटर वगैरह भेजते रहते हैं, फिर हमें उनका जवाब देना पड़ता है। और उसके बाद संगत जी गुरुजी का आश्रम नाम से हमने ट्रस्ट बनाया और उसमें बहुत सारे हमने एम्प्लॉइज रखे, कोई 4 अकाउंटेंट रखे और इस प्रकार से संगत जी धीरे धीरे वो ट्रस्ट बना। गुरुजी की माता जी को भी ट्रस्टी बनाया गया और उसके बाद संगत जी गुरुजी के आश्रम में हर साल अकाउंट मेंटेन किए गए और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल भी मेंटेन की जाने लगी। और इस प्रकार से संगत जी मंदिर के इनकम टैक्स और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब बनाया गया, जो कि संगत जी आज भी इसी प्रकार से चल रहा है। क्योंकि संगत जी गुरुजी जानी जान है तो उन्होंने उनकी माता जी का स्वर्गवास होने से पहले पिताजी को ट्रस्टी बनाया। और संगत जी जब गुरुजी की माता जी का स्वर्गवास हो गया तो डुगरी में माता जी का भोग बनाया गया और वहाँ पे हजारों संगत आई संगत जी, और गुरुजी ने अपने हाथों से सभी को प्रसाद दिया। और आज संगत जी माता सरजीत कौर मेमोरियल हॉस्पिटल क्रिएट करके मात्र 20 रुपए की पर्ची में बहुत सारे लोगों का इलाज हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस हॉस्पिटल में तो है ही, साथ ही साथ वहाँ जो दवाई दी जाती है पेशेंट को, उस दवाई में भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं उनका बहुत बड़े लेवल पे इलाज किया जाता है, जो कि बहुत नॉमिनल फीस में। और उसी प्रकार से संगत जी गुरुजी के आश्रम की तरफ से एक स्कूल भी बनाया गया है, जहाँ पर बहुत नॉमिनल फीस पर बहुत उम्दा बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। और संगत जी कोविड के समय पे गुरुजी महाराज का जो आश्रम है उनकी तरफ से 50,000 लोगों का खाना प्रोवाइड किया जाता था, ताकि इस महामारी के समय पर कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो सके, किसी को भी खाने की समस्या ना आए। और ऐसे ही संगत जी डुगरी में भी शुरू किया गया है ताकि किसी को भी खाने की समस्या ना आ सके। और संगत जी आज गुरुजी के भतीजे गौरव अंकल, जो कि गुरुजी आश्रम के ट्रस्टी हैं, वो सारा मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आज भी संगत जी वो यही काम करते हैं कि किसी की तकलीफ हो, कोई दुख दर्द हो तो वो खड़े रहते हैं। और संगत जी जो गुरुजी का उद्देश्य है कि मैक्सिमम लोगों को उसका फायदा मिल सके, मैक्सिमम लोगों का उद्धार हो सके, उस उद्देश्य को गुरुजी का आश्रम ट्रस्ट पूरा कर रहा है। संगत जी हमेशा मैंने देखा है कि गुरुजी ने कल्याणकारी कार्य किए हैं, लोगों का भला किया है, आशीर्वाद दिया है। मुझे आज तक कोई दिन ऐसा याद नहीं है कि गुरुजी ने गुस्से में किसी को कुछ अपशब्द कहे हो या किसी का अपमान किया हो या किसी को श्राप दिया हो। और हमेशा गुरुजी बस सबको यही कहा करते थे, जा कल्याण किता, ऐश कर, आंधे रिया करो। हर समय गुरुजी ने लोगों का कल्याण ही किया है। और संगत जी गुरुजी के दरबार में बहुत सारे लोग गुरुजी को टेस्ट करने के लिए आया करते थे और अक्सर बोला करते थे कि लेट्स ट्राई, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। और संगत जी जब वो संगत दरबार में बैठते तो गुरुजी कह देते थे कि ये लेट्स ट्राई वाले हैं, ये देखने आए हैं कि संगत में क्या होता है। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जब दरबार में आओ तो अपनी जुत्ती के साथ साथ अपना अहम, अपना ईगो और अपना दिमाग बाहर छोड़ कर आओ। और जब आप ऐसा करके संगत में बैठोगे तब संगत जी सही मायने में आप संगत होंगे, सही मायने में आपको गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि इस दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। और अगर दिमाग में बहुत सारे प्रश्न लेकर चलोगे तो आपको संगत का फायदा मिलेगा ही नहीं। और संगत जी गुरुजी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पंगत और संगत। पंगत विच लंगर करके और संगत विच बैठ के भजन कीर्तन सुन के अपना कल्याण करवा सकता है। और जो भी उस दरबार में आया है वो झोलियां भर भर के ही लेकर गया है। और संगत जी बड़ा मंदिर बनने के बाद जितने भी बड़े बड़े फंक्शन होते थे वो गुरुजी बड़े मंदिर में ही करवाया करते थे और अपनी संगत का बहुत ध्यान रखा करते थे। और कितनी ही बार संगत जी जब भी कोई संगत दरबार में बैठती तो लंगर के बाद जब वो आज्ञा लेते तो गुरुजी उन्हें मना कर देते थे और कहते थे कि नहीं बैठो, अभी नहीं जाना। और बाद में संगत जी गुरुजी बहुत प्यार से उनको बताते कि अगर तुम चले जाते तो उस समय तुम्हारे लिए सही नहीं था, मैंने तुझे एक्सीडेंट से बचा लिया है। और संगत जी जब वही संगत थोड़ी देर बाद जाकर के देखते तो उसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ रहता था। इसलिए संगत जी गुरुजी जानी जान है और जो भी गुरुजी के दरबार में आ गया, उनके शरण में आ गया, उसका कल्याण निश्चित ही है। गुरुजी ने हमेशा ही कल्याणकारी कार्य करके लोगों का बहुत कल्याण किया है, बहुत भला किया है। संगत जी 1986 से लेके 2007 तक जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा, उस बीच में कई बार गुरुजी के साथ दरबार में बैठा, उनकी संगत में बैठा, गुरुजी से बहुत सारी बातें की, 1-to-1 बातें हुई, गुरुजी का आशीर्वाद भी मिला। और संगत जी बचपन से
से लेके कॉलेज तक मैं उनके साथ ही रहा और ये मुझ पर गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से ही आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने श्री चरणों में रखा हुआ है और उनकी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर आज तक बनी हुई है। संगत जी, मैं आपको यही कहूंगा कि अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दीजिए, पूरा सरेंडर कर दीजिए। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुरुजी महाराज आपको नहीं दे सकते। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में तो रोज ही नई संगत आया करती थी और जब हम गुरुजी के दरबार में बैठते तो गुरुजी सबको खड़ा करके बोलते, किसी न किसी को खड़ा करके बोलते कि चलो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और संगत जी, उनकी सत्संग सुनकर पता चलता कि अच्छा, गुरुजी ने ये भी कल्याण किया है, गुरुजी ने वो भी कल्याण किया है। और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ संगत जी कि पहले दिन ही गुरुजी महाराज के दरबार से मुझे कृपा प्राप्त होना शुरू हो गई। गुरुजी के दरबार में मैंने लंगर खाया और मेरी जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। गुरुजी के दरबार में प्रैक्टिकल होता है, ये कोई थ्योरी नहीं है। यहाँ पढ़ेंगे, होगा, समझेंगे। यहाँ पर तो जो सोच कर आते हैं संगत जी वो पूरा हो जाता है। और संगत जी, जब हम गुरुजी के दरबार में बैठते थे तो वहाँ पे एम्स के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आया करते थे और उनको कहते हुए हमने सुना है कि वो गुरुजी से कहते थे कि गुरुजी, आपके आगे तो सारी मेडिकल साइंस छोटी हो जाती है। गुरुजी, आपकी साइंस के आगे तो हमारी मेडिकल साइंस भी बहुत बहुत छोटी है। और जहाँ गुरुजी हमारी दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है, वहाँ आपकी दवाइयाँ काम करना शुरू कर देती है। आपका लंगर प्रसाद, आपका चाय प्रसाद, आपका कड़ा प्रसाद काम करना शुरू कर देता है। संगत जी, आपके साथ में ऐसा ही एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक एम्स के बहुत बड़े डॉक्टर थे जिनकी मम्मी बहुत बीमार थी और उनकी मम्मी के सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके थे और डॉक्टर साहब को पता था कि सारे ऑर्गन्स फेल हो गए हैं और उनकी माँ अब बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती है। लेकिन संगत जी, माँ का प्यार तो ऐसा ही होता है ना। वो गुरुजी के पास लेकर आए इसी आशा के साथ कि गुरुजी उन पर कृपा करेंगे, उनकी माँ को ठीक कर देंगे। गुरुजी ने उनसे कहा, अरे तू तो एम्स का डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर है, अपनी माँ का इलाज तो तू खुद ही कर सकता है। तो संगत जी, वो डॉक्टर साहब बोले कि गुरुजी, मैंने सारा इलाज कर लिया है, मैं सारा इलाज कर चुका हूँ और अब मैंने दोनों हाथ अपने खड़े कर दिए हैं, मेरे सारे इलाज फेल हो चुके हैं, अब तो आप ही कोई इलाज करें तो ही मेरी माँ की जान बच सकती है। तो गुरुजी ने उनको कहा, चल ठीक है, यहाँ से जल प्रसाद ले जा और कड़ा प्रसाद ले जा, तुम्हारी माता जी को थोड़ा सा प्रसाद खिला देना और चम्मच से धीरे धीरे जल प्रसाद पिलाते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यहाँ तक ये भी कह दिया गुरुजी ने कि तू चिंता मत कर, तेरी माता जी अगले हफ्ते यहाँ पर सत्संग अटेंड करने आएगी। अब संगत जी, डॉक्टर साहब ने अपनी माता जी को जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद देना शुरू कर दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 2-3 दिन के अंदर ही उनकी माता जी ने आंखें खोल ली और देखते ही देखते संगत जी उनके सारे ऑर्गन्स जो फेल हो चुके थे वो काम करने लग गए। हॉस्पिटल ले जाया गया, चेकअप करवाया गया, वहाँ के सारे डॉक्टर्स हैरान ये सोच करके कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन माताजी सर्वाइव कर गई थी। गुरुजी महाराज की कृपा उन पर हो गई थी और जब माताजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, वो सीधे गुरुजी के दरबार में आई और जो गुरुजी ने कहा था वो सत्य साबित हुआ। संगत जी, ये मेरा आंखों देखा है, दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन गुरुजी का कहा हुआ कभी नहीं टल सकता। गुरुजी के दरबार में किंतु परंतु कुछ भी नहीं होता। ये आध्यात्म का मार्ग है, यहाँ पर अंधविश्वास कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। बस आपको विश्वास करके बैठना होता है, आपको अपने गुरुजी पर विश्वास करना होता है, सरेंडर करना होता है। और संगत जी, अगर आपका कोई फेथ ही नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आपका कल्याण नहीं हो सकता। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे संगत जी कि जो इस दरबार में अपनी अक्कल जूतों के साथ बाहर छोड़कर नहीं आता, अपने किंतु परंतु अपने इफ बट को छोड़कर नहीं आता, वो इस संगत में कितना भी बैठ जाए उसका कल्याण नहीं होना है। लेकिन एक बार जो पूरी तरीके से सरेंडर करके आ जाता है उसको इस दरबार से सब कुछ मिल जाता है। गुरुजी के दरबार में संगत जी अनगिनत मिरेकल्स होते रहते हैं, अनगिनत, और आज भी हो रहे हैं। हमें याद है संगत जी, वाजपेयी सरकार के दौरान अरुण शौरी जी एक मंत्री थे जिनकी वाइफ पार्किंसन रोग से पीड़ित थी और आप सब ने इनके बारे में सुना ही होगा। हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है संगत जी दरबार में। उनकी वाइफ के दोनों हाथ पैर इतने शिवरिंग करते थे कि वो दरबार में चल भी नहीं सकती थी। 2-3 महिलाएं उन्हें पकड़कर लाया करती थी दरबार में। तो अरुण शौरी जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपके दरबार में आए हैं, मेरी वाइफ का भी कल्याण कर दो। तो गुरुजी कहते हैं, अरे तू तो मंत्री है ना, ले जा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, करा ले वहाँ पे इलाज। तो अरुण शौरी जी ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं सब जगह इनका इलाज करा चुका हूँ लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए
इसलिए गुरुजी मैं आपके दरबार में आया हूँ, इन पर कृपा करो। गुरुजी ने उनको कहा कि तू अपना मिनिस्ट्री इस दरबार के बाहर छोड़कर आ और इस दरबार में एक साधारण संगत के रूप में आकर के बैठ, एक साधारण इंसान के समान बैठ, फिर तुझ पर और तेरी वाइफ पर मेरी कृपा होगी। और संगत जी देखते ही देखते 1 महीने के अंदर अरुण शौरी जी की वाइफ अपने पैरों पर खड़ी हो गई और दरबार में अपने आप चलकर आने लगी। और संगत जी वो दरबार में आके लंगर भी खुद अपने हाथों से खाया करती थी, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और गुरुजी ने उनको ये तक कहा कि आंटी आज से तू अपनी गाड़ी भी खुद ड्राइव करके इस दरबार में संगत में आया कर। और संगत जी गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ कि वो सब कुछ इंडिपेंडेंटली करने लगी। एक बेसहारा थी जो किसी के सहारे पर आया करती थी, उनको अब किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं थी। और वो गुरुजी के दरबार में आकर गुरुजी की सेवा करती, संगत की सेवा करती थी। और संगत जी गुरुजी के दरबार में अनगिनत मिरेकल्स होते रहे। गुरुजी के दरबार में अनेकों केस ऐसे आते थे जहाँ डॉक्टर ने कह दिया था कि 2 दिन का मेहमान है, कि 4 दिन का मेहमान है, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा होती कि वो जीवित रहते। और संगत जी गुरुजी ने उन्हें दूसरी लाइफ दी। गुरुजी ने कितने ही लोगों को दूसरी लाइफ दी है, सेकेंड लाइफ दी है। और संगत जी दरबार में जो भी कुछ सोचकर आता है उसकी हर मनोकामना गुरुजी पूरी करते हैं। और आज भी संगत जी गुरुजी सभी संगत की सब इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, उनकी विशेष पूरी कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से आज भी संगत गुरुजी के दरबार में अपनी बहुत सारी मुरादें लेकर आते हैं, बहुत सारी विशेष लेकर आते हैं। और गुरुजी महाराज इतने दयालु, इतने कृपालु कि उनके दरबार से सारी संगत झोलियां भर भर के ले जाते हैं। संगत जी गुरु कृपा बहुत बड़ी देन होती है गुरु की, जो कि गुरुजी ने हर एक के लिए ओपन रखी है। बेशक संगत जी आज गुरुजी हमारे पास अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन संगत जी गुरुजी की शक्ति इस संसार में अनंत काल तक व्याप्त रहेगी। और जो संगत आज तक बड़े मंदिर नहीं गई है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं, उनसे आशीर्वाद लें। वहाँ गुरुजी की तमाम शक्तियाँ मौजूद हैं, वहाँ जाके गुरुजी से ब्लेसिंग्स लें, उनकी कृपा प्राप्त करें। और संगत जी गुरुजी के दरबार में आप जो कुछ भी सोच कर जाएंगे, मेरा यकीन करना संगत जी कि गुरुजी आपको उनकी प्रेजेंस फील कराएंगे और जो आप सोच कर आए थे दरबार में वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि संगत जी गुरुजी के दरबार में हर समस्या का हल है। संगत जी गुरुजी के दरबार में हमने देखा है कि गुरुजी ने कभी भी प्रवचन नहीं दिए हैं। हमने देखा कि जो बाकी गुरुओं के जो दरबार होते हैं, मंदिर होते हैं, वहाँ पे प्रवचन होता है, वो घंटों बिठा करके प्रवचन देते हैं, बताते हैं कि ये करो, ये मत करो, ये करने से ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन गुरुजी के दरबार में ऐसा कुछ भी नहीं था। गुरुजी 1.5 घंटा शब्द कीर्तन के बीच में मौन धारण करवाते थे, संगत को चुपचाप बिठाते थे, ध्यान लगवाते थे। और उसी में संगत जी गुरुजी की कृपा इतनी होती थी कि जो संगत सोच कर आती थी, जो संगत के जो समस्या थी, जो परेशानियां हुआ करती थी, वो सब दूर हो जाती थी, वो सब सॉल्व हो जाती थी। और आज भी सेम यही कृपा उनके दरबार में बरस रही है। और गुरुजी कहा करते थे कि जो आप दरबार में ध्यान लगाते हो, शब्द कीर्तन सुनते हो, ध्यान लगाते हो, तो जो आपका पीस ऑफ माइंड होता है, उसी में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। गुरुजी के दरबार का कॉन्सेप्ट ही अलग था संगत जी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि गुरुजी वहाँ बिठा करके प्रवचन देते थे, कि ब्रेन वॉश करते थे, बिल्कुल भी नहीं संगत जी। गुरुजी अपनी संगत को पीसफुली, कामली अपने दरबार में बिठाते थे, उनसे बोला करते थे मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, और कहा करते थे कि शब्द कीर्तन को ध्यान से सुने, उसमें आपके कई सारे सवालों के जवाब होते हैं। और संगत जी किसका कल्याण कब होगा वो स्वयं गुरुजी ही बताते थे, क्योंकि गुरुजी जानी जान है, उन्हें सबका अगला, पिछला, प्रेजेंट सब कुछ पता है। आपके मन में क्या चल रहा है संगत जी, आप क्या कर रहे हो, किसी के साथ आपका क्या व्यवहार है, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, वो सब कुछ गुरुजी महाराज को पता है। एक बार की बात है संगत जी, मैं एम्पायर स्टेट जल्दी पहुंच गया। गुरुजी अंदर कमरे में थे, मैं वहाँ दरबार में जाकर बैठा तो गुरुजी ने एक लड़के को भेजा और कहा कि आपको अंदर बुला रहे हैं गुरुजी। अब संगत जी मैं अंदर गया, गुरुजी अकेले बैठे हुए थे, मुझे बिठाया और फिर गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद दिया और अपने पास 2 घंटे तक वहीं बिठाए रखा। संगत जी गुरुजी अपने हाथों से अपने निक्कर, टी शर्ट, कुर्ते पजामे मुझे पहनने के लिए दिया करते थे। तो संगत जी मैं उस दिन मन ही मन सोच रहा था कि गुरुजी आज तो बहुत दिन हो गए, आपने अपने कुर्ते पजामे मुझे नहीं दिए। और संगत जी तब 8 बज चुके थे और गुरुजी को दरबार में जाना था, संगत आ चुकी थी। गुरुजी ने अपने कुर्ते पजामे निकाले और अपना चोला पहना और संगत जी गुरुजी ने अपना जो कुर्ता पजामा निकाला था वो एक कैरी बैग में डालकर मुझे दिया। और मैं मन ही मन सोचता कि वाह गुरुजी, आपने तो मेरे मन की बात भी पढ़ ली, आपको तो सब कुछ पता होता है कि संगत के मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, जो हमारे मन की सोच होती है, जो हमारे मन में विचार होते हैं, वो तक गुरुजी सुन लेते हैं, जान लेते हैं और वो अपने संगत के लिए पूरा भी कर देते हैं। और संगत जी मैं कई बार दरबार में देखता था कि बहुत सारी संगत बड़ी चतुराई करती थी, बहुत सारी चीजें गुरुजी से छुपाते थे, कुछ गलत काम भी कर लेते थे, लेकिन गुरुजी अपने दरबार में उनकी सारी पोल पट्टी खोल देते थे और संगत को ऐसा
लगता था कि शायद गुरुजी को किसी ने कुछ बता दिया है, हमारे बारे में गुरुजी को किसी ने बोला है, जबकि संगत जी गुरुजी को कोई कुछ नहीं बोलता था। वो तो जानी जान है, वो तो सबके मन की पढ़ लेते थे, वो सबका देख लेते थे कि कौन क्या क्या करता है। गुरुजी के दरबार में कोई भी चीज संगत जी छुपी हुई नहीं रह सकती, उनको सब कुछ पता है। गुरुजी को हर एक संगत का ध्यान रखना है। गुरुजी को सब पता है कि किसका समय कैसा चल रहा है, किसको कब कल्याण करना है। इसलिए संगत जी गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा है। संगत जी आपने भी कितनी ही बार सत्संग में सुना होगा कि गुरुजी सब कुछ जान लिया करते थे। उन्हें पता होता था कि आगे चल करके इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, और कितने ही इंस्टेंसेस ऐसे हैं संगत जी कि जो आपने भी सुने हैं कि गाड़ी पूरी क्रैश हो गई और ऐसा लगता था कि इस गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन संगत जी उस व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आती थी। ये कैसे संभव है? ये सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से ही संभव है। और फिर वो संगत गुरुजी के दरबार में आकर के मत्था टेकते, बताते कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ और आपकी कृपा हुई और हम बच गए। ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी। और ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुष संगत जी बहुत युगों बाद धरती पर आते हैं, और जब आते हैं तो वो लोगों का कल्याण करने ही आते हैं। आज गुरुजी की कृपा ऐसी है संगत जी कि दुनिया के कोने कोने में गुरुजी की संगत है, घर घर में गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं, और हमारे गुरुजी महाराज घर घर में सबको इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतने नित नए चमत्कार कर रहे हैं, इतने मिरेकल्स कर रहे हैं। लोगों का जीवन बदल दिया है गुरुजी ने। कोरोना जैसी महामारी के समय पे जहाँ दुनिया पूरी दहशत में थी, वहाँ हमारे गुरुजी ने सारी संगत को संभाले रखा। घर घर में गुरुजी ने सत्संग करवाए, और गुरुजी की कृपा अपनी संगत पर ऐसी बरसी संगत जी कि इस महामारी से भी गुरुजी ने हमें बाहर निकाल दिया। और अब तो संगत जी कई शहरों में गुरुजी के मंदिर बन रहे हैं, जालंधर, चंडीगढ़, बॉम्बे, लखनऊ, और इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जितनी भी संगत है वो गुरुजी के दरबार में आए, उनकी ब्लेसिंग्स लें। और संगत जी जो गुरुजी ने बड़ा मंदिर बनाया है, जो शिवलिंग बनाया है, उसमें अपनी तमाम शक्तियां दे दी है। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि ये दरबार, ये बड़ा मंदिर तुम्हारे लिए है, संगत के लिए है, मुझे तो सिर्फ एक कुटिया में रहना है। और कहा कि बड़े मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग में मैंने समस्त ज्योतिर्लिंगों की शक्तियों को डाल दिया है। जो भी संगत इस दरबार में आएगी उसे समस्त ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जो दरबार में नहीं भी आ पाएगी और इस दरबार से बाहर से भी गुजर जाएगी, तब भी उस पर कृपा होगी। और आज गुरुजी के दरबार में संगत जी इतने बड़े बड़े मेले लगते हैं, संगत दूर दूर से आती है। इवन संगत जी पार्किंग में भी जगह कम पड़ जाती है। और गुरुजी को ये बात पता थी संगत जी। उनके समाधि लेने से 1 महीने पहले भी गुरुजी कहा करते थे कि आसपास की जो जगह है, जमीन है, आप वो खरीद लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ लगने वाली है, पार्किंग की समस्या हो जाने वाली है। गुरुजी बस यही चाहते थे कि उनकी संगत को कभी कोई परेशानी न उठानी पड़े। और आज संगत जी बड़े बड़े फंक्शन गुरुजी के बड़े मंदिर में होते हैं, लेकिन संगत को कोई तकलीफ नहीं होती है। जो गुरुजी डिसिप्लिन बना के गए हैं, आज भी संगत उसी डिसिप्लिन में वहाँ पर काम करती है। और बड़े मंदिर के साथ साथ डुगरी में भी बहुत फंक्शंस होते हैं। सभी संगत से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने जीवन में बड़े मंदिर भी होकर आइए और डुगरी भी होकर आइए, और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आए। और संगत जी यहाँ तक कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि इस दरबार में चाहे कैसा भी व्यक्ति आ जाए, चाहे कोई बुरा व्यक्ति भी आएगा, उसका कल्याण ही होगा। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी के दरबार में कुछ टेररिस्ट भी आए थे। वो गुरुजी के दरबार में आए तो किसी और मकसद से थे, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि उन्होंने वही सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप महान हैं, आप इस दुनिया का कल्याण करने आए हैं, आप लोगों को उतारने आए हैं, इसलिए गुरुजी हमारी सभी भूलों को माफ कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। और गुरुजी ने सबका कल्याण किया है संगत जी। संगत जी मुझे भी गुरुजी के दरबार में बहुत बार देर तक रुकने का मौका मिला, और गुरुजी अक्सर बोल दिया करते थे कि चलो गड्डी निकालो, बाहर घूम कर आएंगे। और जब बाहर घूमने जाते संगत जी तो 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक हम बाहर घूमते, लेकिन मजा ले संगत जी कि हमें कोई टेररिस्ट मिल जाता। और यहाँ तक कि संगत जी हम जिस रास्ते से जाते, वहाँ रास्ते में हमें कोई भी पुलिस की नाकाबंदी नहीं मिलती। गुरुजी जानी जान थे, उन्हें सब कुछ पता था कि कहाँ क्या होगा, कहाँ कैसे जाना है। संगत जी हम सभी ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि आज हम गुरुजी के दरबार में हैं, उनके श्री चरणों में हैं। गुरुजी की जब तक कृपा ना हो जाए कुछ भी संभव नहीं है। कितनी ही संगत वहाँ आया करती थी जिनको बच्चे नहीं होते थे, और ये तो मेरा आंखों देखा है संगत जी। और जब उनका समय आता तभी गुरुजी उनको कल्याण करते, उनको बच्चे होते, और संगत जी वो गुरुजी का शुक्राना करने दरबार में आते। और जो बच्चे होते संगत जी उन पर भी गुरुजी की ऐसी कृपा होती कि वो बचपन से ही संगत जी गुरुजी का नाम लेते, गुरुजी के दरबार में आते, और उन बच्चों को भी गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ संगत जी, जो गुरुजी के आशीर्वाद से हुए और आज वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, और गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही है। एक बार की बात है संगत जी, एक ऑफिसर था जिनका एक लड़का था। वो ऑफिसर बहुत कोशिश कर चुके थे अपने बेटे को गुरुजी के दरबार में लाने के लिए, लेकिन उनका बेटा आता ही नहीं था। और एक दिन संगत जी उस लड़के का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, और वो फ्लाईओवर से नीचे गिर जाता है। पूरी गाड़ी टूट फूट जाती है,
और संगत जी उस लड़के को वहाँ दिखाई देते हैं गुरुजी, और गुरुजी उस गाड़ी में से उसे बाहर निकाल लेते हैं। और जब वो लड़का पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तब वो अपने पिताजी को बताता है कि पापा मुझे बचाने वाले गुरुजी थे, मुझे खुद गुरुजी वहाँ बचाने आए थे। मेरी गाड़ी पूरी तरीके से खत्म हो गई लेकिन गुरुजी ने मुझ पर आंच तक नहीं आने दी। और उसके बाद संगत जी वो गुरुजी के दरबार में आया, गुरुजी को शुक्राना किया और उसके बाद वो लगातार गुरुजी के दरबार में आता रहा। जो बच्चा संगत जी गुरुजी के दरबार में आने से मना करता था वो गुरुजी के दरबार में नित्य नियम से आने लगा, संगत की सेवा करता, वहाँ पे अपनी सेवा देता, बर्तन धोता। तो गुरुजी उसके पिताजी को कहते हैं कि देखा तू कहता था ना नहीं आता है नहीं आता है, आ गया ना दरबार में, अब देख कितनी लगन से सेवा करता है और ये जो सेवा कर रहा है इसका फल भी इसको मिलेगा। और संगत जी अगर आज जो कोई ये सोच कर जाता है कि मैं आज पहले दिन जाऊंगा और मुझे पहले दिन ही गुरुजी की कृपा प्राप्त हो जाए, मेरे सारे काम बन जाए, तो संगत जी ऐसा नहीं होता है। क्योंकि संगत जी जो हमारी कार्मिक लाइफ है उसको हम नहीं जानते, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। उन कर्मों को कैसे काटना है वो गुरुजी हमसे कटवाते हैं और उसके अनुसार ही संगत जी हमें फल देते हैं। हमारी किस्मत में जो नहीं है वो गुरुजी जब देते हैं तो उसके पहले हमारे कर्म कटवाते हैं। इसलिए गुरुजी के दरबार में संगत जी संतोष और सब्र के साथ जाइए, इस विश्वास के साथ जाइए कि गुरुजी है ना, सब कुछ हो जाएगा, सब संभव है। ऐसे एक बार की बात है संगत जी, जब मैं चंडीगढ़ में था तो हमारे ऑफिस में एक शर्मा जी इंजीनियर थे। उनको पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी हो गई थी संगत जी कि वो बैठ ही नहीं पाते थे, उठ ही नहीं पाते थे और अकेले तो चल भी नहीं पाते थे। उन्होंने हर जगह इलाज करवाया, सभी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको हुआ तो हुआ क्या। एक बार संगत जी उन्होंने मुझसे डिस्कशन किया और कहा कि यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैंने सब जगह इलाज करा लिया है और डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे हुआ क्या है, और ऐसे तो मैं सब पे डिपेंडेंट हो जाऊंगा, अपाहिज हो जाऊंगा, कुछ करो यार मेरा। तो मैंने उनसे कहा कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी दिल्ली में है, तू ऐसा कर कैसे भी करके तू दिल्ली पहुंच जा। और संगत जी उसने कैसे भी करके मैनेज करके वो दिल्ली आया और जब वो गुरुजी के दरबार में आया तो 3-4 लोग उसे उठा करके जैसे तैसे उसको दरबार में लेकर आए और उसे दीवार के सहारे पीछे बिठा दिया। मैं गुरुजी के पास गया, मैंने कहा कि गुरुजी वो जो बैठे हैं वो हमारे ऑफिस के शर्मा इंजीनियर हैं और उनको पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है जो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रही है और गुरुजी वो चलने फिरने में बिल्कुल असाध्य हो गए हैं। तो गुरुजी ने बस उनको देखा और दूर से इशारा करते हुए कहा इधर आ जा। अब संगत जी वो तो अकेले चल ही नहीं सकते थे, उठ ही नहीं सकते थे, तो उनको उठाने लगे लोग। तो गुरुजी ने उन्हें दूर से कहा कि नहीं तू खुद अकेले चल कर आ। अब संगत जी पता नहीं क्या गुरुजी की कृपा हुई, जैसे तैसे वो खड़े हुए और धीरे धीरे चलकर वो गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने उन्हें अपने पास बिठाए रखा, बहुत देर तक बिठाए रखा, आशीर्वाद दिया और जब लंगर का समय हुआ संगत जी वो खुद उठे, लंगर करने गए, लंगर करके आए, गुरुजी से आशीर्वाद लिया। और संगत जी वो दिन का दिन था और आज का दिन है, उन्हें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से चलते हैं, फिरते हैं, अपना काम करते हैं। और जो बीमारी डॉक्टर की समझ से बाहर थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या इलाज दें, वो बीमारी गुरुजी के दरबार में जाते ही छूमंतर हो गई। गुरुजी की कृपा, उनके आशीर्वाद से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसी प्रकार से संगत जी एक बार की बात है, एक लेडी थी जिनके बेटे को कैंसर हो गया था और जब कैंसर डिटेक्ट हुआ संगत जी तो उन्हें ऑपरेशन की तारीख दी गई और जब ऑपरेशन की तारीख दी तो वो बॉम्बे पहुंची। लेकिन उनके मन में विचार आया कि मैं ऑपरेशन करवाने से पहले अपने बेटे को गुरुजी के मंदिर ले जाऊं। तो उनके मन में आया कि बॉम्बे में जो गुरुजी का मंदिर है मैं वहां पर गुरुजी के पास ले जाऊं, उनका आशीर्वाद दिलवाऊं। अब उन आंटी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे जाएं। उन्होंने मुझे फोन लगाया और मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी इतनी गहरी श्रद्धा है तो आप गुरुजी के मंदिर जरूर जाओ। मैंने उन्हें गाइड किया और वो अपने बेटे को गुरुजी के मंदिर लेकर गई, वहाँ आशीर्वाद लिया। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर आप गुरुजी के मंदिर जा रहे हो तो फिर आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के वो जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले उनके बेटे के सारे दोबारा टेस्ट किए। लेकिन संगत जी उनको पूरा दिन हो गया टेस्ट करते करते, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो टेस्ट में पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था वो गया तो गया कहाँ। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि वो रिपोर्ट्स ही बदल गई। संगत जी उस बच्चे को कैंसर डिटेक्ट ही नहीं हुआ और उसका ऑपरेशन कैंसिल हो गया। वो आंटी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, दोनों माँ बेटे बहुत खुश हुए, गुरुजी का शुक्राना किया उन्होंने। संगत जी गुरुजी के दरबार में असाध्य रोग भी बिल्कुल साध्य हो जाते हैं, लाइलाज बीमारी का इलाज हो जाता है और वो सिर्फ आपकी श्रद्धा भक्ति पर डिपेंड करता है। जितनी गहरी आपकी आस्था होगी, जितना गहरा आपका विश्वास होगा, गुरुजी महाराज की कृपा आप पर उतनी ही बरसेगी। बस संगत जी आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी पर पूरा विश्वास कीजिए, पूरा फेथ कीजिए और अपने जीवन की डोर गुरुजी के हाथ में थमा दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए संगत जी कि आपके जीवन में जो कुछ भी असंभव है वो सब कुछ संभव हो जाएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।